पीटर रैबिट एक मजेदार एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जिसमें जानवरों और इंसानों के बीच की टकरार को हंसी, प्यार और थोड़े भावनात्मक अंदाज में दिखाया गया है। पीटर रैबिट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर उम्र के लिए एक प्यारी कहानी है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक सुंदर और शांत गाँव से, जहाँ रहता है पीटर रैबिट और उसका प्यारा सा परिवार। पीटर एक बहुत ही शरारती, चालाक और बहादुर खरगोश है। उसकी 3 छोटी बहन है, फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटनटेल और एक अच्छा दोस्त भी है, बेंजामिन। ये सब मिलकर पूरे गांव के शैतान कहलाते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी दुश्मनी थी एक बूढ़े आदमी मिस्टर मैग्रेगर से, जो अपने घर के पास एक बड़ा सुंदर बगीचा लगा रखा है। उसी बगीचे पर ये पांचों मिलकर चोरी छिपे सब्जियां चुराते हैं, गाजर, मटर, टमाटर, जो भी इन्हें मिल जाए। लेकिन मैग्रेगर को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो इतना खड़ूस और गुस्सैल था कि अगर उसे कोई खरगोश बगीचे में दिख जाए तो वो फावड़ा, डंडा, जाल जो हाथ में आए उसी से भगाता था। ज्यादातर मैग्रेगर अपने बगीचे में रहता था। एक दिन जब मैग्रेगर अपने बगीचे की घास काट रहा था, तब पीटर चुपके से उसके बगीचे में घुस जाता है और सब्जियां तोड़ तोड़ कर बाहर अपने दोस्त बेंजामिन के पास फेंकने लगता है। पर उसकी किस्मत बहुत खराब थी। एक टमाटर जाल में जा गिरा, जिसकी आवाज से मैग्रेगर को ये पता चल जाता है कि बगीचे में खरगोश घुस आया है और फिर वो उसे बुरी तरह से ढूंढने लगता है। पीटर चुपके से निकलने की कोशिश करता है पर पकड़ा जाता है और जैसे ही वो मैग्रेगर के हाथ लगने वाला था कि बिया वहाँ आकर पीटर को उठा लेती है और उन सारे खरगोश को बचाकर अपने घर ले आती है। बिया पीटर और मैग्रेगर की पड़ोसी है। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद वो यहाँ पेंटिंग करने चली आई। उसने पीटर और उसकी फैमिली का भी कई सारे पेंटिंग बनाकर रखे थे, जिसे देखकर पीटर हमेशा अपने पास्ट में चला जाता है। दरअसल पीटर जब छोटा था तब एक दिन उसके पिता सब्जियां चुराने मैग्रेगर के बगीचे में गए थे, पर वहां से कभी वापस लौटकर नहीं आए। इसलिए पीटर मैग्रेगर से नफरत करता है। आगे जब वो अपने घर वापस लौट रहे थे कि तभी पीटर की नजर अपने जैकेट पर पड़ती है, जो मैग्रेगर के गार्डन पर टंगा था। उस जैकेट को उसकी माँ ने उसे दिया था, जो वहीं पर छूट गया था। वो उसे लेने के लिए दौड़कर गार्डन में घुसता है और फिर उसे लेकर वापस आने लगता है कि तभी उसे मैग्रेगर पकड़ लेता है। उसने जैकेट का लालच देकर उसके लिए जाल बिछाया था, जिसमें पीटर जाकर फंस गया कि तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक मैग्रेगर को दिल का दौरा पड़ने लगा और फिर वो वहीं गिरकर खत्म हो गया। जिसने जिंदगी भर खरगोशों को भगाया, वो खुद भागते भागते चल बसा और ये पीटर और उसके परिवार के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। उन्होंने मैग्रेगर का घर और बगीचा कब्जे में ले लिया, अपने दोस्तों को बुलाया, खूब सब्जियां खाई, पार्टी की और घर पर हुड़दंग मचाया। इतना ही नहीं, उसने अपने माता पिता की तस्वीर उस घर पर लगाई। सभी जानवर बहुत खुश थे क्योंकि अब वो डर जो बरसों से उनके सिर पर था वो खत्म हो गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि मैग्रेगर का एक भतीजा थॉमस लंदन में रहता है। थॉमस एकदम सटीक, साफ सुथरा और अनुशासित इंसान है। उसकी जिंदगी टाइम टेबल से चलती है। कब उठना, कब ब्रश करना, कब काम पर जाना, सब घड़ी की सुई की तरह तय था। वो लंदन में एक खिलौने की दुकान में काम करता है, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके अंकल की जायदाद खाली पड़ी है तो वो शहर से उसी गाँव की तरफ निकल पड़ता है, ये सोचकर कि वो उस जगह को बेचकर पैसा कमा लेगा और उसी पैसों से वो लंदन में अपनी खिलौने की दुकान खोलेगा। पर उसे क्या पता, जहाँ पर वो जा रहा है वहाँ हमारा प्यारा लेकिन शरारती पीटर और उसका पूरा गैंग अंदर नाच गाना कर रहे हैं। अब जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है कि देखता है कि बगीचा लूटा पड़ा है। इधर पीटर को भी जैसे ही पता चलता है कि घर पर कोई आ रहा है, ये जानकर सभी छुप जाते हैं। थॉमस बाहर का दरवाजा खोलकर अंदर आता है। अंदर भी घर बुरी तरह से बर्बाद पड़ा था। घर की ऐसी हालत देखकर थॉमस सिर पर हाथ रख के बैठ जाता है। तभी उसका सामना एक पिगी से होता है। अचानक देख दोनों के दोनों चिल्ला पड़ते हैं। उनकी आवाज सुन सभी जानवर बाहर निकलकर इधर उधर भागने लगे, जिसे देख थॉमस हैरान था। वो गुस्से से लाल हो गया और पास में रखे कपड़े टांगने का हैंडल उठाया और सभी को खदेड़कर बाहर निकाला, ये कहकर कि मेरे घर और बगीचे से दूर रहना। अगली सुबह जब पीटर का परिवार उठा तब वो देखते हैं कि थॉमस गाना सुनते हुए घर और बगीचे की सफाई कर रहा है।
उसने खरगोशों के अंदर जाने के सारे रास्ते भी बंद कर दिए, जिसे देख पीटर का परिवार परेशान था, ये सोचकर कि वो अब अंदर कैसे जाएंगे। तभी वहाँ पर बिया आती है जो पास वाले घर में रहती है। वो पीटर के परिवार को अपने बच्चे की तरह मानती है। उन्हें परेशान देख वो थॉमस के पास जाती है और उसे एक दूरबीन गिफ्ट में देकर दोस्ती कर लेती है। थॉमस को भी बिया पसंद आई। बिया वहाँ से जाते जाते उसे ये कहती है कि अपना दरवाजा खुला रखना ताकि खरगोश आ जा सके, क्योंकि ये उनका भी घर है, हम तो बाद में आए। उस समय थॉमस मान जाता है, पर जैसे ही वो जाती है कि थॉमस दरवाजे को और अच्छी तरह से बंद कर देता है। पर पीटर भी रुकने वालों में से नहीं था। अपने खुरापाती दिमाग का इस्तेमाल कर छत से होते हुए बिजली की तारों से गुजरकर पैंट के जरिए बगीचे तक पहुंचते हैं। पर थॉमस की नजर उन पर पड़ जाती है और फिर उन पर हमला करने लगता है। दोनों भागने की कोशिश करते हैं। पीटर तो भाग निकलता है, पर उसका दोस्त पकड़ा जाता है जो थॉमस की डर से मरने की एक्टिंग करता है। पर जैसे ही थॉमस को पता चलता है कि वो एक्टिंग कर रहा है, तो वो उसे एक बोरी में बांधकर नदी में फेंकने के लिए निकल पड़ता है। पीटर और उसका परिवार उसे बचाने के लिए उछलकर गाड़ी में चढ़ जाते हैं और उसका ध्यान भटका के बेंजामिन को बोरे से बाहर निकालते हैं। जैसे ही थॉमस नदी के पास पहुंचा कि वो देखता है कि बोरे में खरगोश नहीं बल्कि उसका दूरबीन है, जिसे बिया ने गिफ्ट किया था, जो धोखे से नदी में गिर गया। उनकी शरारतों से थॉमस बहुत परेशान हो जाता है। वो दूरबीन नदी से बाहर निकालता है और शहर की तरफ निकल पड़ता है। अब भी पीटर और उसकी फैमिली उसी गाड़ी में छुपे हुए थे। थॉमस एक फटाके की दुकान पर रुकता है और बहुत सारा फटाका लेके वापस जाने के लिए निकलता है। तभी वो बिया से टकरा जाता है जो मार्केट आई थी। उसे देख बिया उसी के साथ वापस आ जाती है। धीरे धीरे समय के साथ दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों एक दूसरे के साथ खूब समय बिताते, जिससे पीटर को लगने लगा था कि बिया थॉमस के आने से उनसे दूर जा रही है, इसीलिए वो हमेशा थॉमस से चिढ़ता रहता। एक दिन जब थॉमस बिया की बनाई पेंटिंग देख रहा था कि तभी पीटर गुस्से से उसके पास जाता है और उसे परेशान करने लगता है। इसी चक्कर में पीटर के हाथों बिया की पेंटिंग खराब हो जाती है, जिसे देख बिया बहुत नाराज होती है और पीटर को वहाँ से भगा देती है, ये बोलकर कि दोबारा यहाँ मत आना। अब पीटर को यकीन हो गया था कि थॉमस उसे और बिया को अलग कर देगा। उसे वो अपनी माँ की तरह मानता है और उसे खोना नहीं चाहता, इसलिए अब उसकी पूरी गैंग थॉमस से लड़ने की तैयारी करने लगते हैं। एक दिन जब थॉमस उठा तो पीटर के बिछाए जाल में एक के बाद एक फंसता गया। उसके खुरापाती दिमाग ने थॉमस को बुरी तरह से घायल कर दिया, जिससे परेशान होकर थॉमस ने सारे रास्तों पर इलेक्ट्रिक तार लगा दिए। पर पीटर का दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज था। वो उसी के पैतरे उसी पर आजमाने लगा। थॉमस जब भी दरवाजा खोलता उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगते, जिससे परेशान होकर वो खिड़की से बाहर आने की कोशिश करता है, पर झटका खाकर गार्डन में गिर जाता है, जिससे वो बेहोश हो गया था। पीटर और उसकी फैमिली को लगा कि ये भी उस बूढ़े मैग्रेगर की तरह लुढ़क गया है। वो शांति से अपने घर में आकर सो जाते हैं, पर थॉमस तो केवल बेहोश हुआ था। जैसे ही वो होश में आता है कि सारे फटाके खरगोशों के बिल में डाल देता है, और जैसे ही वो उसे उड़ाने वाला था कि बिया उसे आवाज लगाती है कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो, जिस वजह से थॉमस को सब कुछ छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा। अगली सुबह पीटर और उसकी फैमिली ने हद ही कर दी। वो टमाटरों को खिड़की पर फेंक रहे थे, जिसे देख जैसे ही थॉमस बाहर आया कि वो छुपकर उसके ऊपर भी सब्जियां फेंकने लगे। थॉमस कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि सामने बिया थी। जैसे ही बिया अंदर जाती है कि थॉमस गुस्से में उनकी तरफ फटाके फेंकने लगता है, जिससे सभी खरगोश इधर उधर भागने लगे। बिया फटाकों की आवाज नहीं सुन सकती थी क्योंकि उसके घर लाउड म्यूजिक बज रहा था। इधर ये धमाके पे धमाके किए जा रहे थे और इसी धमाके की वजह से पीटर गिर जाता है और थॉमस के हाथ लग जाता है। पर उसी समय बिया वहाँ पर आ जाती है। उन्हें ऐसी हालत में देखकर वो पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। उस समय थॉमस झूठ बोलकर मामला सुलझा लेता है, पर पीटर को लगा कि ऐसा ही चलता रहा तो थॉमस से उनका पीछा कभी नहीं छूटेगा।
तभी उसकी नजर फटाके के रिमोट पर पड़ती है और फिर वो थॉमस की सच्चाई सामने लाने के लिए कि वो उन्हें भगाने के लिए फटाके का इस्तेमाल करता है, वो रिमोट का बटन दबा देता है जिससे फटाके एक एक करके फूटने लगे। इसी के साथ पीटर के घर के अंदर जितने भी फटाके थे सब एक साथ फूट गए, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके में पीटर के घर के साथ साथ बिया का घर भी उजड़ गया, जिसके बारे में पीटर ने कभी सोचा ही नहीं था। ये देखकर गुस्से से बिया चिढ़ जाती है, उसे ऐसा लगता है कि ये सब थॉमस ने किया है, उसी ने उसका और खरगोशों का घर उजाड़ दिया और फिर वो गुस्से में थॉमस से अपना सारा रिश्ता तोड़ देती है और वहाँ से खरगोशों को लेकर चली जाती है। थॉमस ये चिल्लाता रहा कि मैंने ये नहीं किया है, पर बिया ने उसकी एक नहीं सुनी। थॉमस के लिए यहाँ पर सब कुछ खत्म सा हो गया था, इसलिए वो वापस लंदन चला जाता है। बिया भी परेशान हो गई थी, इसलिए वो भी यहाँ से जाने का तय करती है। इधर पीटर को भी सब कुछ समझ आ चुका था, जैसा हुआ वैसा वो बिल्कुल नहीं चाहता था। वो तो बस बिया को खोना नहीं चाहता था, जैसे अपने माता पिता को खोया था। पर वो ये भी समझ गया था कि जैसे बिया का साथ उनको चाहिए, वैसे बिया को भी पार्टनर की जरूरत है। इसीलिए पीटर तय करता है कि वो लंदन जाएगा और थॉमस को वापस लाएगा। तब तक वो अपनी बहनों को समझा देता है कि उसके आने तक वो कैसे भी करके बिया को रोक कर रखे और फिर वो अपने दोस्त के साथ लंदन के लिए निकल पड़ता है। वहाँ जाकर उसकी मुलाकात एक चूहे से होती है जो उन दोनों को पूरा लंदन घुमाता है और उस शॉप पर ले जाता है जहाँ थॉमस काम कर रहा था। अचानक थॉमस उन्हें देखकर घबरा जाता है, उसे ऐसा लगता है कि ये यहाँ भी उसे परेशान करने आ गए, इसलिए वो पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ने लगता है। तभी थॉमस को पता चलता है कि पीटर इंसानों की तरह बोलता है। पीटर गाँव की सारी बात उसे बताता है कि बिया भी गाँव छोड़कर जा रही है। मैं अपनी गलती मानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं सब कुछ बिया को बता दूंगा कि गलती मेरी थी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थॉमस उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और फिर वो निकल पड़ते हैं गांव की तरफ, पर उनके पास समय बहुत कम है। पीटर की बहनें बिया को रोकने के लिए नया नया तरीका आजमा रहे थे, ये उनका लास्ट चांस था। बिया बस निकलने ही वाली थी कि थॉमस गिरते पड़ते वहाँ पहुँचता है। बिया उन्हें साथ देखकर हैरान थी। थॉमस बिया से माफी मांगता है कि हमारी लड़ाई में तुम यहाँ से मत जाओ, अपनी पेंटिंग को मत छोड़ो, यहीं रहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर भी बिया को उस पर यकीन नहीं होता, उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि उसने मासूम खरगोशों का घर उजाड़ दिया। उसे समझाने के लिए पीटर को सामने आना पड़ा। हालांकि वो इंसानों की तरह उसके सामने बोलता नहीं है, पर इशारों में उसे सब कुछ समझा देता है कि गलती उसकी थी और उससे माफी भी मांग लेता है। पीटर की मासूमियत देख बिया उसे माफ कर देती है और थॉमस को भी। अब जब सब कुछ ठीक हो गया था तब एक नई मुसीबत उनके सामने आती है। दरअसल थॉमस ने अपना घर बेच दिया था और जो वहाँ रहने वाले थे उस घर को देखने आए थे। थॉमस उनसे कहता भी है कि मैं अब घर नहीं बेचूंगा, पर वो उसकी बात नहीं सुनते। पर पीटर के खुरापाती दिमाग से कोई नहीं बच सकता। वो उन्हें इतना परेशान कर देता है कि खुद ब खुद वो उस घर को वापस थॉमस को दे देते हैं। इसके बाद आगे सभी खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगे और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा पार्ट भी है। अगर आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करिए, साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।